ओम शांति। नाम तो दीदी ने बता दिया। शरीर का नाम अमरदीप और गांव चिंदोड़ी पड़ोसी। और असली गांव कौन सा हमारा, जो हम सबका एक ही गांव है। एक ही गांव से आए ना हम सभी एक ही गांव के रहने वाले परम धाम। तो एक ही घर है, एक ही हमारा पिता है, परम पिता शिव परमात्मा। दीदी ने भी बहुत अच्छी बात बताई, समय की पहचान दी। अच्छा, मैं एडवोकेट हूँ, एक जिला न्यायालय में मेरे थी वकील। इंग्लिश में एडवोकेट कहते हैं, हिंदी में दीदी कह रही, हिंदी में बताओ वकील को। तो वकालत का पैसा कहो या डॉक्टरी का पैसा, मैं मानता हूँ दोनों पैसे एक से हैं। डॉक्टर के पास भी बीमारी जाता है और वकील के पास भी बीमारी व्यक्ति जाता है। बीमार माने उसे वैसी बीमारी है, उसे शरीर की बीमारी है, दोनों बीमारी। तो आजकल ये दोनों बीमारियां बहुत बढ़ रही है। शरीर की बीमारी भी बढ़ती जा रही है और जो दूसरी तरह की बीमारी है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की कुछ भी चाहे कोई भी समझ, और वकील के लिए कहते हैं लोग कि झूठ को सच को झूठ करते हैं। लेकिन मैं इस पेशे में जो आया हूँ, मैं इसलिए आया क्योंकि सच से बहुत लोग परेशान हैं। सच को साबित करना चाहते हैं लेकिन सच्ची साबित नहीं कर पाते। कोर्ट में अगर एक पेन है, कोर्ट का ये नियम है, हमारे पास पेन है, साबित करो कि मेरे पास या मोबाइल ही है, तो इस चीज को भी साबित करो कि मेरे पास मोबाइल है। तो इसके लिए साबित करना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी है नहीं। कोई मर गया, उसके लिए भी ये साबित करना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। उसको बेदखल कर देते हैं, कहीं जमीन से बेदखल हो गया, कहीं कुछ हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं संसार के अंदर जो है। तो वकील का मतलब ये है कि झूठ को सच, सच को झूठ करना। वकील का जो पेशा था, जो जब शुरुआत हुई थी, इसलिए हुई थी कि सच को सच रखा जाए। तो उसी चीज को लेकर मैं चल रहा हूँ, उसी चीज को लेकर आगे भी चलूंगा हमेशा। यही मेरा, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो बहुत ही ऊंचे लेवल पर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही है। तो अभी दीदी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है कि सृष्टि का जो परिवर्तन है, कि हम समय पर कौन से चल रहे हैं, जो चक्र चल रहा है, जैसे ऋतुओं का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, साल का चक्र है, ठीक है ना जी। अब हम कहने लगे कि 24 घंटे का ही क्यों है, तो क्यों अगर हम लगाएंगे तो वो तो हम खुद ही परेशान होंगे, उसका हम कोई हल नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जब भी वैज्ञानिकों ने लगाया ना चक्र की 24 घंटे का, तो कोई लगा सकता है 100 घंटे का भी बना सकते हैं, लेकिन समय तो वही रहेगा। जैसे पहले आना चलता था ना, आना पैसा वो चलते हैं ना, कि 16 आने का, क्यों बाबू जी, फिर पैसे चलेगी, तो संख्या वही रहेगी, चक्र वही रहेगा, घूमता हुआ आ रहा है। तो जैसे 24 घंटे का चक्र है, महीने का है, साल का एक चक्र है। इसे इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से ले लो, जनवरी फरवरी है ना। और जो हिंदू का जो कैलेंडर चल रहा है, क्या लगाते हैं उसमें, चैत बैसाख जेठ साठ, क्या चल रहा है, सावन का एंडाना। तो घूमता चक्र वही है, वही 12 महीने में सारा चक्र घूमता है। और उसमें 3-4 साल बाद 1 महीना बढ़ जाता है, कि माता जी बढ़ता है ना, 1 महीना बढ़ जाता है उस हिसाब से। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से वो चलता रहता है उसी हिसाब से। तो चक्र वही है, जैसे साल का चक्र। तो ऐसे ही शिव बाबा ने जो आके बताया, ये आपको जो पहली बार सुन रहे थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये जो ज्ञान दिया हुआ है ना, जिस ज्ञान जाट देख रहे चित्र लगे, ये स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ने आकर के एक साधारण मानव तन को आधार लेकर ये सारा ज्ञान दिया। ये हमारा अपना ज्ञान नहीं, दीदियों का ज्ञान नहीं है, दीदियों ने भी ये ज्ञान धारण किया। तो हमने अनुभव किया कि सत्य है, वो सत्य कभी चेंज नहीं हो सकता। जो सत्य होगा ना, वो सत्य रहेगा हमेशा। इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी आत्मा है। आज अनुभव कर लो हम, या आने वाले समय में, तो सत्य ही है, सत्य कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे ही 5000 साल का चक्र है। इसी चक्र में जो हम आत्माएं जब परम धाम से आए थे, तो हम सभी सुख में संसार था, जिसे कहते हैं सतयुग। कभी देखा आपने देवी देवता कभी बीमार हुए, या देवी देवता कोई कोर्ट कचहरी में खड़े हुए हो, वो भी कोई चित्र ऐसा हो गई बीमारी में, क्योंकि आत्मा संपूर्ण अवस्था में थी, सत्य होगी।
कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने, क्योंकि जो सतो प्रधान आत्मा थी सातों गुणों में परिपूर्ण थे, उसे बोला समय को सतयुग। फिर धीरे धीरे आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, जैसे हम जन्म लेते गए थोड़ी सी डाउन हुई, फिर आया त्रेता युग, फिर लगभग 50% डाउन होगी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी, तो दही का अभिमान आ गया। धीरे जब हमें एनर्जी हमारी कम महसूस हुई तो हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। वो समय था द्वापर युग का भक्ति काल का समय। पढ़ाई में भी आता है, लोग दुनियादारी की पढ़ाई में भी एक समय था कि भक्ति बहुत ज्यादा थी, भक्ति का समय था, वो द्वापर युग ही था। तो द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, फिर धीरे 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 समय और डाउन होता चला गया, हम आत्माएं जन्म लेते चले गए। फिर कौन सा समय आया? कलयुग। और आज अब वर्तमान समय हम देखें तो कौन से समय में हम अभी कलयुग जो है बच्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ। आज दुनिया की हालत देखो, समाचार पढ़ लो, टीवी पर देख लो, आप कहीं भी देख लो, क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ जो है बिल्कुल तमो प्रधान था, यानी कि आत्मा